हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 8 जून 2020। 8 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, यानी कि व्हेन वाज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है ताकि स्वास्थ्य पर दूषित भोजन और पानी के परिणामों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा यह दिन खाद्य विषाक्तता के जोखिम को कम करने के तरीके पर भी केंद्रित है। थीम है 2020 का फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। थीम एक बार और नोट कर लें आप, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। चलिए अब आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसका थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। कल मैंने आप टेलीग्राम चैनल पे साप्ताहिक 50 करंट अफेयर्स का ऑनलाइन क्विज का लिंक भी सेंड किया है, उसे आप वहाँ जाके दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कब रूसी भाषा दिवस मनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 जून। संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं यानी कि अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूसी भाषा दिवस मनाता है। इसलिए यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करने और विकसित करने और संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं की समानता बनाए रखने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। रूसी भाषा दिवस महान रूसी कवि A.S. पुश्किन के जन्मदिन पर भी मनाया जाता है। चलिए अब आपको रशिया के बारे में आते हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रशियन रूबल। नेशनल डे 12 जून। हाइस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। लार्जेस्ट लेक है बैकाल। बात करें वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे की तो रशिया का ही है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया की बात करें तो रशिया ही है। रशिया के पास 8400 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बात करें नेशनल गेम की तो बैंडी, बर्ड ईगल, फ्लावर है कैमोमाइल, एनिमल है रशियन ब्राउन बियर। पार्लियामेंट नेम है ड्यूमा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में रशिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक जी। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की। ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT और यूनेस्को ने नई दिल्ली कार्यालय द्वारा बुकलेट बनाई गई है। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 बुकलेट बच्चों, युवाओं को क्या करें और क्या न करें माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस ब्रिटिश प्रोड्यूसर और गीतकार का निधन हो गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूपर्ट हेने। ब्रिटिश फिल्म निर्माता और गीतकार रूपर्ट हेने, जिन्होंने टीना ट्यूनर, होवार्ड जोन्स आदि कलाकारों के साथ काम किया, हाल ही में उनका निधन हो गया। इन्होंने फोक बैंड रूपर्ट एंड डेविड में एक संगीतकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और क्वांटम जंप एंड स्पिन वन ने 2 जैसे अन्य बैंड के साथ भी काम किया। रूपर्ट हेन 1980 और 90 के दशक के एक प्रमुख निर्माता थे। इन्होंने प्रसिद्ध फिल्मों के लिए साउंड ट्रैक दिए जो बेटर ऑफ डेट, गोल्डन आई, द फिफ्थ एलिमेंट आदि है। इन्होंने ग्रैमी विजेता सिंगल बेटर बी गुड टू मी का भी निर्माण किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे रूपर्ट हेने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में DLF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी राजीव सिंह। लगभग 6 दशक के बिजनेस के बाद कुशल पाल सिंह प्रॉपर्टी फॉर्म दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड डीएलएफ के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। साथ ही में राजीव सिंह को डीएलएफ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। बात करें कुशल पाल सिंह को चेयरमैन एमरेटिस बनाया गया। कुशल पाल सिंह 1946 में डीएलएफ कंपनी में शामिल हुए थे और 1 अक्टूबर 1995 के डीएलएफ के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। बात करें डीएलएफ का तो डीएलएफ का फुल फॉर्म है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कुशल पाल सिंह जिन्होंने अध्यक्ष के रूप में हाल ही में सेवानिवृत्त हुए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8 जून, यानी आज के दिन। हर साल 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। यह साल 8 जून को गंभीर बीमार से पीड़ित लोगों और अधिक शोध की तत्काल आवश्यकता पर अंतर्राष्ट्रीय जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर के बारे में शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में कई आयोजन किए जाते हैं। चलिए अब आपको जून माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को तेलंगाना स्टेट फाउंडेशन डे, 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने फ्यूजो एसए और फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल एनवी के विलय को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सीसीआई। पीके स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पियोगेट एसए यानी कि पीएसए और फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल एनवी के बीच प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है। पीएसए फ्रांस में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध सीमित देयता कंपनी है जो मुख्य रूप से उपकरण निर्माता है और मोटर वाहनों, यात्री कारों और साथ ही फ्यूजो, सिट्रोएं, ओपेल, बॉक्सेल तथा डीएस ब्रांडों के हल्के वाणिज्यिक वाहनों की डीलर है। बात करें सीसीआई के तो सीसीआई का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी कब करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जनवरी 2021। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी करेगा। ट्विन समिट प्रतिभागियों की हिस्सेदारी के साथ साथ वर्चुअल माध्यम से दावोस में आयोजित की जाएगी, जिसमें विश्व प्रमुख सरकारी और व्यापारिक नेता हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का विषय होगा द ग्रेट रीसेट। दावोस शिखर सम्मेलन में वैश्विक सरकार और व्यापार जगत के प्रमुख नेताओं को एक साथ लाया जाएगा और ग्रेट रीसेट संवाद पारंपरिक सोच की सीमाओं पर जाकर सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए अब आपको WEF के बारे में आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोंगी, स्विट्ज़रलैंड में। बात करें फाउंडर इसके क्लाउस श्वाब हैं। फाउंडेड इसकी बात करें तो डेट जनवरी 1971 में है। लीडर हैं क्लाउस श्वाब। मोटो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस बॉलीवुड प्रोड्यूसर का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनिल सूरी जी। बात करें कोविड-19 के कारण बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनिल सूरी का निधन हो गया। वे बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि स्टार कलाकार राजकुमार, रेखा की कर्मयोगी और राज तिलक के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। 1991 में इन्होंने राजेश खन्ना, फरहानाज और जितेंद्र अभिनीत फिल्म बेगुनाह का निर्देशन भी किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे फिल्म प्रोड्यूसर, बॉलीवुड प्रोड्यूसर अनिल सूरी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी इंडसइंड बैंक। हाल ही में इंडसइंड बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक नई सुविधा शुरू की है, जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे। मोबाइल एप्लीकेशन आधारित इस सुविधा की शुरुआत करने वाला इंडसइंड बैंक भारत का पहला बैंक है। यह ऐप कई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का इस्तेमाल करता है, जो वस्तु एवं सेवा कर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, आयात निर्यात कोड और आधार जैसे अधिकृत सरकारी प्लेटफॉर्मों से केवाईसी दस्तावेजों के सुरक्षित सत्यापन को सक्षम बनाता है। चलिए आपको ले चलते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में बताते हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। चेयरमैन ऑफ इंडसइंड बैंक के हैं अरुण तिवारी जी। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं सुमंत कथपलिया। टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसने ग्रामीण भारत और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि अध्यादेश का प्रचार किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मूल्य निर्धारण और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 पर 2 अध्यादेशों अर्थात किसान व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश और किसान समझौते को रद्द कर दिया। भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए भारत सरकार द्वारा भूमि संबंधी निर्णयों की घोषणा करना, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों की आय बढ़ाना, इसका प्रचार हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में राजमार्ग अभियान पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्री नितिन गडकरी जी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और एमएसएमई नितिन गडकरी ने 5 जून को मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम पर यूएनडीपी राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य बड़े पैमाने पर मानव और पशुओं दोनों की सड़कों पर मृत्यु दर को कम करने या समाप्त करने के लिए आम जनता के लिए जागरूकता और शिक्षा उत्पन्न करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने हैज़ आई कमिट लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 5 जून 2020 को ऊर्जा लचीला भविष्य बनाने के लिए हैज़ आई कमिट पहल शुरू की। सभी हितधारकों और व्यक्तियों को ऊर्जा दक्षता की ओर बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह एक अभियान शुरू किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्वतंत्र पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुशील सिंघल। सुशील कुमार सिंघल को स्वतंत्र पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। सुशील कुमार सिंघल स्वतंत्र राज्य पापुआ न्यू गिनी में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त विजय कुमार का स्थान लेंगे। चलिए चलते हैं अब आज के 8 जून के इतिहास में हुए घटित घटनाओं के बारे में। बात करें 1557 में इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। बात करें 8 जून 1736 में लियोनार्ड यूलर ने जेम्स स्टर्लिंग को यूलर मैक्लारिन फार्मूला का वर्णन करने के लिए लिखा था, जो कि एक एकीकृत और रकम के बीच संबंध प्रदान करता है। बात करें 1783 में तो दक्षिणी आइसलैंड की में लकी ज्वालामुखी 8 महीने का विस्फोट शुरू हुआ था। 1824 में कोशिंग ने वॉशिंग मशीन का पेटेंट कराया था। 1835 में ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न का शहर जॉन बैटमैन और जॉन पॉस्को को फोकनर द्वारा स्थापित किया गया था। 1909 में भूकंप और सुनामी ने इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित कोरिनची शहर को नष्ट कर दिया। बात करें 1935 में सैम पार्क्स जूनियर ने यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता था। बात करें 1936 में भारत के सरकारी रेडियो नेटवर्क इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रखा गया था। बात करें 1937 में अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के एक बोटेनिकल गार्डन में दुनिया का सबसे बड़ा फूल खिला था। बात करें 1937 में जर्मन डाक मंत्रालय ने आदेश दिया कि सभी गैर आर्यों को रिटायर करना चाहिए। 1940 में 93वें तत्व नेप्टूनियम की खोज की घोषणा की गई थी।
बात करें 1948 में तो भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा शुरू की थी। चलिए चलते हैं आगे। 1949 में सियाम का नाम बदलकर थाईलैंड किया गया था। बात करें 1950 में तो सर थॉमस प्लेमी ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में फील्ड मार्शल बने थे। बात करें 1963 में तो अमेरिकी हृदय संघ एजेंसी सिगरेट के विरोध में अभियान चलाने वाली पहली एजेंसी बनी थी। 1982 में ब्राज़ीली विमान B727 दुर्घटनाग्रस्त होने से 135 लोगों की मौत हुई थी। बात करें 1986 में तो पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव कर्ट वाल्डहेम्स ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति चुने गए थे। बात करें 1992 में तो ब्राज़ील में पहली बार वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया था। बात करें 1996 में तो 10वीं और यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप इंग्लैंड में शुरू हुई थी। 2003 में पोलैंड एक जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ में शामिल होने की मंजूरी दी थी। 2014 में रूस की टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने सिमोना हालेप को हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब जीता था। बात करें 8 जून के राष्ट्रीय दिवस के तो विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पन युग में समुद्र व्यापार का प्रमाण देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लोथल। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी पंजाब। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पहले तो मैं एक सूचना दूं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप हमारे 50 करंट अफेयर्स साप्ताहिक करंट अफेयर्स का क्विज दे सकते हैं। साथ ही में मैं जल्द ही साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करूंगा, जिसे आप ज़रूर देखें। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।